हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अमन जेकिंस में। मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाए हैं हम बीए पंचम सेमेस्टर के मनोविज्ञान के मेजर पेपर का मनोविज्ञान का फर्स्ट पेपर है। मेजर पेपर है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन कॉलेजों का अभी तक मनोविज्ञान का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिन लोगों का पेपर हो गया है मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर का, तो उनके लिए बहुत बहुत मतलब धन्यवाद कि उन्होंने हमारे वीडियो को देखा और अपने पेपर को अच्छा से अच्छा दिए। तो आशा करते हैं आपका पेपर जो भी गया होगा मनोविज्ञान का वो अच्छा गया होगा। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। जो जो हमने अति लघु और लघु में पढ़ाए थे वो सभी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं। तो देखिए, पेपर आपका इस टाइप का था। 2023-24 का जो पेपर हो रहा है साइकोलॉजी का प्रथम पेपर है, देखिए कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ समय आपको केवल 2 घंटे दिए रहते हैं और 75 नंबर का पेपर रहता है आपका। यहाँ पर देख लीजिए, जिन कॉलेजों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है मनोविज्ञान का उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में चलिए देखिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में दिया गया है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सभी प्रश्न यानी सभी 5 प्रश्न हैं, यानी कि 5 प्रश्न दिए रहते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न में। आपको केवल कितने प्रश्न करने हैं? 5 प्रश्न करने हैं। यदि 5 से ज़्यादा दिया है तो 5 करने हैं छाट छाट के। यदि 5 प्रश्न दिया है तो 5 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 2 5 6 10। आपको 10 नंबर इस प्रश्न से मिल जाएंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न से केवल आपको 50 शब्दों में लिखना है, यानी कि 2 से 3 लाइन के बीच में, अधिक से अधिक 5 लाइन तक आप लिख सकते हैं 50 शब्दों में। क्वेश्चन किस टाइप का है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है अति लघु उत्तरी का कि जीवन काल विकास को परिभाषित करें। हमने आपको अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में पढ़ाया है, वीडियो देखिएगा उसमें होगा जरूर। जीवन काल विकास को परिभाषित करें। तो जीवन काल विकास क्या होता है, इसके चरण क्या क्या होते हैं, आपको ये 3 से 5 लाइन में इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के पूर्व विकास के गुणों का वर्णन करना है। तो जन्म के जो पूर्व विकास के गुण होते हैं उनका हमें वर्णन करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटियल डेवलपमेंट। जन्म के पूर्व होने वाले विकास का हमें वर्णन करना है, यहाँ पर दिया गया है बी नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा के प्रमुख अवयवों की व्याख्या करें। यानी कि जन्म से पूर्व, यानी कि जन्म से पहले, बाद, यानी कि जन्म होने के बाद बच्चा किस प्रकार की भाषा को बोलता है, कैसे कैसे भाषाई ज्ञान होता है उसे, उसके बारे में लिखना है 4 से 5 लाइन में। नेक्स्ट क्या है हमारा, शैशवावस्था के दौरान होने वाले खतरों के हमें बारे में थोड़ा सा 5 लाइन में बताना है। आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि आप पूरा क्वेश्चन करते हैं तो आपको 10 में से मान लीजिए आपको 5 नंबर तो इसमें से मिल ही जाएंगे। बचे 70 नंबर के क्वेश्चन। और हमारा ई नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीवन काल विकास के अध्ययन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, जीवन काल के विकास के अध्ययन में किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, आपको इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिखना है। 5 लाइन का क्वेश्चन है, 5 लाइन में आप या 1 लाइन में भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर आपका सटीक होना चाहिए। जीवन काल के विकास के अध्ययन में जो कठिनाइयाँ होती हैं उसके बारे में लिखना है। अब आइए हम बात करते हैं खंड ब वाले क्वेश्चन की। तो खंड ब में हमें दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, यानी कि अब जो 50 शब्दों में लिख रहे थे हम वो 100 शब्दों में लिखेंगे, यानी कि 1 पेज, यानी कि जो आपको कॉपी मिलेगा उसका जो एक तरफ का होगा, ठीक है। इसके पीछे वाला नहीं, ये जो मान लीजिए कॉपी है, इसके पीछे वाले नहीं, इसके आगे वाला में जितना भी लाइन रहेगा यदि हम उसको पूरा लिखते हैं तो हमारा 100 शब्द हो जाएगा अधिकतम। इसमें केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं, ठीक है, दिएंगे। यानी 8 प्रश्न होते हैं, 8 और 10 प्रश्न होते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में। केवल आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। आपको 25 नंबर इस क्वेश्चन से उठाने हैं। 25 नहीं तो कम से कम 15 नंबर इस क्वेश्चन से आप उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है पश्च वयस्कता के चरणों के दौरान उम्र बढ़ने के मुद्दों एवं चुनौतियों की व्याख्या करें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है पश्च वयस्कता क्या होती है, वयस्कता क्या होती है। यहाँ पर दिया है पश्च वयस्कता
क्या होती है इसके बारे में पहले थोड़ा सा हमें लिखना है, फिर उसके बाद में हमें इसके यानी कि इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा उम्र बढ़ने के मुद्दों एवं चुनौतियों की व्याख्या करनी। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, तनावपूर्ण जीवन होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बस लिखना है। आपको 100 शब्दों में लिखना है, यानी कि एक पेज पूरा, इसके पीछे वाला नहीं, इसके आगे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिक पियाजे आ गए हैं, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक हैं। मनोवैज्ञानिक पियाजे ने नैतिक विकास के संप्रत्यय की विवेचना करी। जो पियाजे हैं उनके नैतिक विकास के संप्रत्यय की विवेचना करना है। क्या दिया गया है? डिस्कस पियागेट्स कॉन्सेप्ट ऑन मोरल डेवलपमेंट। पियाजे के नैतिक विकास के संप्रत्यय की विवेचना करें, यानी कि इसमें जो बालक का नैतिक विकास होता है वो पियाजे के अनुसार किस प्रकार इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान आम भावनाओं के विकास का वर्णन करें, यानी बाल्यावस्था के दौरान जो सबसे आम भावना होती है उसके बारे में बताना है। सबसे आम भावना, ठीक है, आम यानी कि सबसे अलग वाली जो भावना होती है बाल्यावस्था के दौरान, उसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है मध्यावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों को अपनाने के मुद्दों की विवेचना करें। मध्यावस्था में होने वाले शारीरिक बदलावों को अपनाने में क्या करें? अपनाने के मुद्दों पर विवेचना करना है। मध्यावस्था के होने वाले शारीरिक यानी कि शारीरिक बदलावों के अपनाने पर हमें जो मुद्दों की विवेचना करनी होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा लिखना है। अब हमारे दूसरे वैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करें। यहाँ पर कौन थे वैज्ञानिक थे? यहाँ पर पियाजे थे, ठीक है। पियाजे के अनुसार हमें नैतिक विकास के सिद्धांत का विवेचना करना है, और यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की व्याख्या करना है। यहाँ पर दोनों के दिमाग में जो जिस तरह का नैतिक विकास की परिभाषा है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? किशोरावस्था के दौरान पहचान विकास की प्रक्रिया की व्याख्या कर। किशोरावस्था के दौरान पहचान विकास के प्रक्रिया की व्याख्या करना है। किशोरावस्था के दौरान जो पहचान विकास की प्रक्रिया है, यानी कि किशोरावस्था में जो बालक होता है वो किस प्रकार से दूसरों से लगाव रहता है, किस प्रकार से पहचान करता है, उसकी व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्या है? लिंग भूमिका समायोजन के मुद्दों की विवेचना करना है। लिंग भूमिका समायोजन के मुद्दों को विवेचना करना है। क्या दिया है? विवेचना करना है। यहाँ पर जी नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लिंग भूमिका समायोजन के मुद्दों की विवेचना करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विकास के नियमों का वर्णन करना है। विकास के नियमों का वर्णन करना है, यानी कि जो पॉइंट्स में होते हैं इसमें आपको किस तरह से लिखना है? पॉइंट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करके केवल 10 लाइन लिख देंगे। 10 यानी कि पूरा पेज में यदि 10 नंबर 10 लाइन आता है, यानी कि नंबरिंग करके 10 नंबर तक 20 नंबर 15 नंबर तक लिख देंगे तो आपको इसमें से 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यहाँ पर विकास के नियमों का हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अब आता है हमारा खंड क और ख हो गया। अब आता है हमारा खंड ग, यानी अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब हमारा आता है खंड सी, यानी कि खंड स, सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो निम्न 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को हमें हल करना है। तो आपको दिए रहेंगे 4 प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में केवल आपको 2 प्रश्न हल करने हैं, और प्रत्येक यानी कि प्रश्न की शब्द सीमा होगी 400 शब्द होगा। यानी कि पहले आपको 50 शब्द करने हैं, फिर 200 करने हैं, फिर 400 करने हैं, ठीक है। 400 शब्दों में लिखना है दीर्घ उत्तरी प्रश्न को। यहाँ पर दिया गया है प्रत्येक प्रश्न में 20 नंबर का रहेगा। यदि आप इन दोनों क्वेश्चन को किसी भी तरह से कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यानी 40 नंबर है, तो आपको कम से कम 20 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यानी कि 25 नंबर तो आप आसानी से 25-30 नंबर आप आसानी से इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यह है दीर्घ उत्तरी का, बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास को स्पष्ट करना है। तो बाल्यावस्था के दौरान जिस तरह के संज्ञानात्मक विकास होते हैं, किस तरह के संज्ञानात्मक विकास होते हैं, उनमें जो विकास की दरें होती हैं, हेडिंग बाय हेडिंग आपको इसमें स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किशोर अवस्था की विशेषताओं और इस चरण के दौरान समायोजन की विवेचना करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में लिखना है, और इस चरण के दौरान जो समायोजन की विवेचना होती है उसका थोड़ा सा विवेचना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा,
अब आता है प्रसव पूर्व विकास की विशेषताओं और चरणों का वर्णन करें। प्रसव पूर्व क्या होता है? जो मासिक धर्म चक्र होता है, रजो धर्म होता है, उसी को हम प्रसव पूर्व कहते हैं। विकास की विशेषताओं और यानी प्रसव पूर्व का विकास किस तरह से होता है और चरणों का विकास किस तरह से होता है। प्रसव पूर्व विकास की विशेषताओं को, चरणों का हमें वर्णन करना है। हेडिंग बाय हेडिंग केवल 4-5 हेडिंग लिखना है आपको। लॉन्ग आंसर में 400 शब्दों में लिखना है, यानी कि 400 शब्द का मतलब कितना हो गया, कितना पेज? 2 पेज। ठीक है, 2 पेज यदि आप लिख देते हैं, यानी कि इस पेज का पीछे वाला और इस पेज का यदि आगे वाला भी लिख देंगे, इसके पीछे वाला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। यदि आप 3 में लिख देते हैं, 3 पेज में, तो आप आसानी से नंबर यानी कि इसमें कुछ नंबर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी का, दिया गया है मध्य वयस्कता में रिश्ते के मुद्दों पर चर्चा करना है। क्या दिया गया है हमारे? मध्य वयस्कता में रिश्ते के मुद्दे पर चर्चा करना है, यानी कि जो मध्य वयस्का होती है उसमें जो रिश्ते के निभाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि किस प्रकार के बालक संपर्क करता है, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करता है, इसके बारे में मध्य वयस्का यानी कि मध्य स्थिति में, एकदम मध्य स्थिति में जो बालक है वो किस प्रकार का लोगों के साथ व्यवहार करता है, किस प्रकार रिलेशन करता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन यहाँ आपको समझ में आए होंगे। आशा करते हैं आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दिए होंगे। तो आज जिनका एग्ज़ाम था उनके लिए बहुत ही टाइम कम था, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन आपने आसानी से किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि मनोविज्ञान के पेपर सेकंड के बारे में बात करते हैं इसके वाले वीडियो में। तो पेपर सेकंड वीडियो के लिए एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप पेपर सेकंड का वीडियो चाहते हैं तो जल्द से जल्द कमेंट करें, हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे।